करने में सावधान। जो कर्म बेहोशी में होते हैं उन कर्मों का संचय नहीं होता। बाल अवस्था अथवा मूढ़ अवस्था में किए गए कर्मों का भी संचय नहीं होता। अहंकार रहित अवस्था में जो कर्म होते हैं उनका भी संचय नहीं होता तथा ज्ञानवानों के कर्मों का भी संचय नहीं होता। ऐसे ही फल की इच्छा के बिना किए गए निष्काम कर्मों का भी संचय नहीं होता। कोई छोटा बच्चा नाचते कूदते खेल रहा हो और ना समझी में किसी बच्चे का गला दबा दे तो उसके ऊपर दफ़ा 302 का केस नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2-4 चांटे लगा देंगे। किसी ने शराब पी और बेहोश अवस्था में हो और गालियां बकने लग जाए तो उसके ऊपर मानहानि का केस लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे कर्म करने का भान ही नहीं है। नशे में कर्तापन का भाव ही नहीं है। ज्ञानी महापुरुष भी अकर्ता भाव से कर्म करते हैं, इसीलिए उन्हें कर्म बंधन नहीं लगता। इसी प्रकार तुम जहाँ भी रहो, जो करो वह अकर्ता होकर करो तो तुम्हें भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्ता भाव होता है तो चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर जाएं तो भी कर्म का संचय होता है। किसी को पानी पिलाओ तब भी और किसी का कुछ ले लो तब भी कर्म का संचय होता है, किंतु अकर्ता भाव से करने पर वे ही कर्म बंधन कारक नहीं होते। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य घूमते घामते कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक सांप को बहुत सी चींटियां चिपक कर काट रही थीं और सांप छटपटा रहा था। शिष्यों ने पूछा, भंते, इतनी सारी चींटियां इस एक सांप को चिपक कर काट रही हैं और इतना बड़ा सांप इन चींटियों से परेशान होकर छटपटा रहा है, ऐसा क्यों? क्या यह अपने किन्हीं कर्मों का फल भोग रहा है? बुद्ध: हाँ, कुछ साल पहले जब हम इस तालाब के पास से गुजर रहे थे तब एक मछुआ मछलियाँ पकड़ रहा था। हमने उसे कहा भी था कि पाप कर्म मत कर, केवल पेट भरने के लिए जीवों की हिंसा मत कर, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। वही अभागा मछुआ सांप की योनि में जन्मा है और उसके द्वारा मारी हुई मछलियाँ ही चींटियाँ बनी हैं और वे अपना बदला ले रही हैं। मछुआ निर्दोष जीवों की हिंसा का फल भुगत रहा है। महाभारत के युद्ध के पश्चात एक बार अत्यंत व्यथित हृदय से धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, यह कैसी विडंबना है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए और मैं अंधा बूढ़ा बाप जिंदा रह गया। मैंने इस जन्म में इतने पाप तो नहीं किए हैं और पूर्व के कुछ पुण्य होंगे तब भी तो मैं राजा बना हूँ, फिर किस कारण से यह घोर दुख भोगना पड़ा है। वेद व्यास जी आसन लगाकर बैठे और समाधि में लीन हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र के पूर्व जन्मों को जाना। तब उन्हें पता चला कि पहले वह हिरण था, फिर हाथी हुआ, फिर राजा बना। समाधि से उठकर उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, पूर्व जन्म में तू राजा था और शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहाँ हिरण को देखकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तू हिरण का शिकार नहीं कर पाया। वह जंगल में अदृश्य हो गया। तेरे अहम को ठेस पहुँची। गुस्से में आकर तूने वहाँ आग लगा दी, जिससे थोड़ा हरा सूखा घास और सूखे पत्ते जल गए। वहीं पास में सांप का बिल था, उसमें सांप के बच्चे थे जो अग्नि में जलकर मर गए और सर्पणी अंधी हो गई। तेरे उस कर्म का बदला इस जन्म में मिला है। इससे तू अंधा बना है और तेरे 100 बेटे मर गए हैं। जहाँ आसक्ति वहाँ जन्म। एक ब्राह्मण रोज भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसे देखकर उसकी पत्नी जोर से हंस पड़ी। ब्राह्मण समझ गया कि यह मेरा मजाक उड़ा रही है। उसने पूछा, तू हंसी क्यों? आप रोज पूजा पाठ करते हो, फिर मांगते हो कि यह दे दो वह दे दो, मिलने के बाद भी आप तो वहीं के वहीं रह जाते हो। कैसे? वह मैं नहीं बता सकती। पनघट से पानी भरकर एक स्त्री आ रही है, उससे जाकर पूछो। ब्राह्मण उस स्त्री से पूछने गया। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, आपकी पत्नी क्यों हंसी यह पूछने आए हो ना? अभी मुझे प्रसूति की पीड़ा हो रही है। अब मैं घर जाऊंगी और बच्चे को जन्म देते देते मर जाऊंगी। फिर पास के जंगल में हिरणी बनूंगी। मेरे गले में एक स्तन होगा, यह मेरी पहचान होगी। 3 साल तक मैं हिरणी के शरीर में रहूंगी। फिर इसी गांव में फलाने ब्राह्मण के यहाँ मैं कन्या के रूप में जन्म लूँगी। तब आप मेरे पास आओगे तो यह रहस्य प्रकट हो जाएगा। आप यह रहस्य अभी नहीं समझ सकते। अच्छा, मुझे प्रसूति होने वाली है, मैं जाती हूँ। जांच करने पर ब्राह्मण को पता चला कि बेटे
को जन्म देकर वह स्त्री मर गई। उसको उस स्त्री की बात सच्ची लगी। कुछ समय बाद उसने पास के जंगल में ढूंढा तो उसे गले में स्तन वाली हिरणी भी मिली। फिर उसने राह देखी। 3 साल के बाद उसी ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिस ब्राह्मण का नाम उस स्त्री ने बताया था। जब कन्या बोलने लगी तो पहले वाले ब्राह्मण ने जाकर उससे पूछा, पहचानती हो? कन्या, अच्छे से पहचानती हूँ, किंतु आप उचित समय का इंतजार करें। समय बीतता गया। कन्या 14 से 15 साल की हो गई। उसकी शादी हुई। दूसरे दिन ब्राह्मण उसके ससुराल में पहुंचा और उपाय ढूंढने लगा कि बहू से कैसे मिले। आखिर उसने सोचा कि वह पनघट पर तो आएगी ही। 15-20 दिन तक राह देखी। एक दिन मौका देखकर उसने बहू से पूछा, पहचानती हो? उसने कहा, हाँ, आप वही ब्राह्मण हैं जो पूजा करते समय भगवान से मांगते थे कि मुझे धंधे में बरकत मिले, मेरे दुश्मन की बुद्धि का नाश हो, पत्नी ठीक चले, पुत्र मेरे पास हो। आप ये सब नश्वर चीज़ें मांगते थे, इसीलिए आपकी पत्नी हंस पड़ी थी और उसने कहा था कि हंसी का कारण पनिहारी बताएगी। पनिहारी ने बच्चे को जन्म दिया और वह मर गई। फिर वह हिरणी हुई। फिर वह ब्राह्मण कन्या हुई और जब अब दुल्हन होकर जीवन यापन कर रही है। आप पहचानते हो उसको? हाँ, वह तुम ही हो। अब जांच करो कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है वह ब्राह्मण कौन है। अरे, पिछले जन्म में तुम्हारे गर्भ से जन्मा बालक ही अभी तुम्हारे पति के रूप में है। ठीक जान गए ब्राह्मण देवता। ऐसे ही किसी जन्म में आप मेरे भाई थे और किसी जन्म में आपकी पत्नी मेरी बहन थी। जीव की जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, ममता होती है, मरने के बाद वह उसी के अनुरूप शरीर धारण करके कर्म का बोझा वहन करता रहता है। इसीलिए जाइए, किसी सद्गुरु को खोजिए और उनकी सीख मानकर कर्म के बंधन से छूटने का यत्न कीजिए। कर्मों की गति बड़ी गहन है। गहनो कर्मणा गति। ओम शांति शांति शांति।